दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहली कार कब चली थी और इसके मालिक कौन थे? भारत में सबसे पहली कार 1897 में कोलकाता में चली थी। ये कार क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी के मालिक मिस्टर फॉस्टर की थी। ये भारत के सबसे पहले कार मालिक थे। इसके बाद 1898 में 4 कारें बॉम्बे लाई गई, जिनमें से एक कार जमशेदजी टाटा की थी। उस समय कार रखना एक शाही शौक माना जाता था। आधुनिक कारों की बात करें तो बुगाटी वियरॉन जो है दुनिया की सबसे तेज कार, जिसकी स्पीड 446 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक हवाई जहाज से भी तेज है। शुरुआती दिनों में कारें इतनी तेज नहीं हुआ करती थी। 1894 में बेंज ने बनाई हुई सबसे आधुनिक कार की स्पीड भी केवल 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे पहली कार की डिजाइन 3 पहियों वाली थी, जो एक घोड़ा गाड़ी में से बनाई गई थी। दोस्तों, आज की ज्ञान यात्रा के इस एपिसोड में हम जानेंगे कार के इस भव्य इतिहास के बारे में। निकोलस कॉनट ने 1769 में सबसे पहले स्वयं चलने वाला मैकेनिकल वाहन बनाया था, जिसे एक घोड़ा गाड़ी में से बनाया गया था। पर कई लोगों का मानना है कि यह 3 टायरों वाला वाहन कभी चल नहीं पाया। कुछ लोगों का दावा है कि फर्डिनेंड वर्बिस्ट ने 1672 में भाप से चलने वाले वाहन का निर्माण किया, जो एक खिलौने के रूप में किया गया था। ये वाहन किसी यात्री या ड्राइवर को उठाने में असमर्थ था। बाद में 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पुफिंग डेविल नाम के एक रोड लोकोमोटिव को बनाया, जो भाप इंजन से बना था। ये दिखने में एक ट्रेन लोकोमोटिव जैसा लगता था। ये वाहन देर तक स्टीम प्रेशर बनाए रखने में असमर्थ था, जिसके कारण ये सफल नहीं हुआ। सन 1780 में रूस के इवान कुलीबिन ने एक 3 पहियों वाले साइकिल के ऊपर भाप इंजन को लगाने का काम शुरू किया। इस वाहन पर शोध कार्य करने के बाद 1791 में उन्होंने एक डिजाइन पेश किया, जिसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि फ्लाई व्हील, ब्रेक, गियर बॉक्स और बेरिंग। ये वो सब चीजें हैं जो वर्तमान में भी एक आधुनिक कार में इस्तेमाल की जाती है। उनका डिजाइन 3 पहियों वाला था। ये भी संतुलित न होने के कारण असफल रहा। इन लोगों की तरह अन्य कई आविष्कारकों ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य किए, लेकिन वो सब भी असफल रहे। नवंबर 1881 में फ्रेंच आविष्कारक फ्रैंकोइस इसाक डी रिवाज ने कार के लिए पहले आंतरिक दहन इंजन को डिजाइन किया। ये इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तेल मिश्रण से चलता था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ये एक अहम खोज साबित हुआ। कार्ल बेंज, जिसे आधुनिक ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1885 में जर्मनी के मैनहेम शहर में 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन के इस्तेमाल से एक ऑटोमोबाइल बनाया। इस डिजाइन को अगले साल जनवरी में पेटेंट कराया गया, जिसे बेंज एंड CIA कंपनी के नाम से पेटेंट किया गया। इस कंपनी की स्थापना 1883 में हुई थी। उन्होंने 1888 में अपने उत्पादनों को बाजार में बेचना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली मोटर वैगन 1885 में बनाई। इस मोटर वैगन को 19 जनवरी 1886 में सम्मानित किया गया। बेंज ने अपने इन वाहनों का प्रचार शुरू किया और उस समय लगभग 25 बेंज वाहन बिके। इसी बीच एक और 4 पहियों वाली गाड़ी का डिजाइन बेंज ने पेश किया। ये डिजाइन एक सहूलियत भरा था और 4 स्ट्रोक इंजन से चलता था। जैसे जैसे बेंज की कंपनी ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, वैसे वैसे उन्हें और इंजनों की जरूरत पड़ने लगी। फ्रांस के एमिले रोजर बेंज के वाहनों के इंजन निर्माण का कार्य करते थे। 1896 में बेंज ने पहला आंतरिक दहन फ्लैट इंजन बनाया, जिसे जर्मनी में बॉक्से मोटर का नाम दिया गया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के दौरान बेंज एंड CIA दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी, जिसने 572 वाहनों का उत्पादन किया और इसी कारण 1999 में बेंज एंड CIA कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बनी।
1890 में एक और कंपनी ने भी अपने वाहनों को बेचना शुरू किया। गोटिल्ब डैम्बलर और विल्हम मैबिज ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम डैम्बलर मॉर्टन गैसेल्सक्राफ्ट यानी DMG रखा गया था। सन 1900 में डैम्बलर का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद विल्हम ने डैम्बलर मर्सिडीज के नाम से कार बनाना जारी रखा। बाद में विल्हम ने बेंज के साथ हाथ मिलाया और एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम डैम्बलर बेंज रखा गया। ये वही कंपनी है जो आज मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी अपने वाहनों को मार्केट में बेचने लगी। उसे काफी सफलता मिली। अभी तक कारों में केवल गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता था जिसकी शक्ति 35 HP तक की होती थी। भाप, बिजली और गैसोलीन इंजनों से चलने वाली गाड़ियां दशकों तक चली। उसी बीच 1897 में एक जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन का आविष्कार किया जो पहला डीजल इंजन बना। इस डिजाइन में पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट की मदद से इंजन को चलाया जाता था। ये इंजन काफी शक्तिशाली था और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती थी। ये इंजन बहुत कारगर रहा। डीजल इंजन का इस्तेमाल मौजूदा कार कंपनियां करने लगी। जैसे जैसे कारों की मांग बढ़ने लगी, कार उत्पादक कंपनियों को बड़े पैमाने पर और किफायती मोटर वाहनों का उत्पादन करने की जरूरत पड़ने लगी, जिसकी शुरुआत 1920 में रनसोम ओल्ड्स ने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रोडक्शन लाइन तकनीक से की। प्रोडक्शन लाइन का सबसे ज्यादा उपयोग हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में किया। इस तकनीक का इस्तेमाल कर फोर्ड कंपनी द्वारा हर 15 मिनट में एक कार बनाई जाती थी। यह तरीका पिछले तरीकों से काफी तेज था। इससे उत्पादन 8 गुना बढ़ गया था। इस तकनीक के इस्तेमाल से फोर्ड उस समय विश्व की सबसे तेज ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी बनी। इसी तरह वक्त बीतने के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काफी सुधार हुए। नई नई तकनीकों की वजह से आज की लग्जरियस कारों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।